अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। गुजर नाले पर इस वक्त मौजूद हैं और गुजर नाले का ऑपरेशन मुकम्मल होने वाला है तकरीबन। और आखिरी जो अल्टीमेटम दिया गया है वो 15 अगस्त तक दिया गया है कि जितना जो बचे कुछ घर हैं जहाँ पर निशानात लगाए गए थे उनको भी मस्मार कर दिया जाएगा। अब कुछ डेटा कलेक्ट किया गया है और जो हुकूमत ने दावे किए थे कि 20 महीने का किराया जो दिया जा रहा है मुतासरीन को वो दिया नहीं दिया। उसके बाद फिर जो डेटा कलेक्ट किया है यहाँ के जो गुजर नाला कमेटी के जो ऑर्गेनाइजेशन में है इनसे हम पूछते हैं कि कितने मुतासरीन की डेटा आपने कलेक्ट किया है। और दूसरा ये है कि क्या अब लोग क्या बता रहे हैं आपको, जो डेटा कलेक्ट किया उसके मुताबिक क्या लोगों को किराया मिल रहा है, चेक्स वगैरह मिले कंप्लीट? जी बहुत शुक्रिया। इन्होंने एक ऐलान किया था कि हम मुतबादल दे रहे हैं, बल्कि हाई कोर्ट में जब वो हेयरिंग चल रही थी उसमें सरकारी वकील ने ख़ुद कहा था कि हम इनको पहले किराए की मद में चेक दे रहे हैं और उसके बाद हम घर मस्मार कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने डेटा कलेक्शन भी की है। तो गालबन चूना डिपो से उस तरफ और पूरे गुजर नाला काम कर रहे हैं। कहीं कहीं हमारी कमेटीज़ काम कर रही हैं। ऑलरेडी 70% लोगों को चेक नहीं दिए गए और तकरीबन उसमें से 60% लोगों की आईडी रजिस्टर्ड नहीं है। वो जाते हैं डीसी ऑफिस दरख्वास्त लेकर जाते हैं और उनको कहा जाता है आपका तो नाम ही नहीं है, आप दरख्वास्त लिख कर दे दो, हम इस्लामाबाद भेज रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जवाब ये मिल रहा है मुतासरीन को। और 30% लोगों को चेक मिले हैं जिसमें से 20% कैश हो चुके हैं और 10% जो है वो चेक कैश ही नहीं हुए। अब चेक बाउंस हो रहे हैं, बाउंस हो रहे हैं बिल्कुल। अब ये घनौना खेल खेला जा रहा है कि ये कोर्ट के अंदर तो जाकर कहते हैं कि हम किराए की मद में दे रहे हैं, लेकिन गरीब लोग हैं यहाँ पर, लोअर तबका, आप भी देखते हैं हम भी देख रहे हैं, उनका ज़रिया माश कोई नहीं और किराए के घर भी उनको नहीं मिल रहे और उनको ऊपर से गवर्नमेंट जो है वो चेक भी नहीं दे रही। तो इसी तरह लोगों के ये एक, अगर मैं दरख्वास्त आपकी ये मीडिया चैनल पर दिखाना चाहूँ, इस तरह की हमारे पास दरख्वास्तों के अंबार लगे हों, क्योंकि हम गुजर नाला कोर कमेटी है हमारी, वो ऑर्गेनाइजेशन है और हम उस ये गुजर नाला के तमाम मामला देख रहे हैं। तो इस तरह की दरख्वास्तें हमारे पास तकरीबन 100 से ज़्यादा आ चुकी हैं और जो लोग और भी लोग हैं जो दरख्वास्तें दे रहे हैं और उनको रिसीविंग नहीं मिल पा रही। तो हमारे डेटे में तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं कि लोगों को चेक बिल्कुल नहीं दिए जा रहे और लोग अगर वहाँ जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, कई घरों की आईडियाँ भी रजिस्टर्ड नहीं है, नाम ही नहीं है, और जिनका नाम उनको कह रहे हैं कि जी अगले महीने मिलेगा, इस तरह करके लोगों को टाल रहे हैं। और जिनको मिले मैंने आपको पहले से अर्ज़ कर दिया कि 20% तकरीबन वो कैश हुए हैं, 10% वो बाउंस हो रहे हैं, 70% लोगों को मिले नहीं और रजिस्टर्ड नहीं है। और इसी तरह अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके तो ये मेरी बैक साइड पे ये जो गिरा हुआ है, ये आईडी रजिस्टर्ड होने से पहले ये मेरी वाइफ के नाम ये जगह थी, प्लाट था 60 गज़ का और यहाँ पर कमरा रूम RCC बना हुआ था। जब ये निशान लगाने आए थे उस वक्त इनकी मशीनें इसको गिरा कर चली गई, इसकी कोई ID नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहीं रिपोर्ट नहीं, जबकि ये लीज़ मकान है। तो इस तरह से मेरे साथ ये हो रहा है। मतलब मैं खुद तो मुतासरीन के लिए लड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो लोग हैं और हम जो पूरी कोर कमेटी को पूरे गुजर नाला को दे रहे हैं, हमें ये कोई रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे, हमारी दरख्वास्त की सुनवाई नहीं है। जो निचले तबके के जो गरीब लोग हैं उनकी क्या सुनवाई होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, जिस तरह ये स्कैंडल आप देख रहे हैं कि चीज़ें गुजर नाले की, रंगी नाले या महमूदाबाद नाले के जो मुतासरीन हैं जिनको दावा किया जा रहा है कि अरबों रुपए तकसीम कर दिए गए, हालांकि जैसे आरबी बता रहे हैं कि 30% लोगों को शायद चेक्स दिए, उसमें से 20% के अगर कैश हुए तो 10% के कैश ही नहीं हो सके। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह लियारी एक्सप्रेस वे बहुत बड़ा मनसूबा था, वहाँ पर लोगों को, मुतासरीन को अपना मुआवजा लेने के लिए 8 से 10 साल अदालतों के चक्कर काटने पड़े और वहाँ के जो उस वक्त के जो DG से वो एहतसाब अदालतों में इस स्कैंडल में इस तरह की लेन देन के मामले में करप्शन के केसेस का सामना कर रहे हैं। यानी कि अगर इस मामले की भी अगर तहकीकात होगी मुस्तकबिल में जाके तो जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ ठीक ठाक जो है वो करप्शन के केसेस बन सकते हैं। कुछ और मुतासरीन हैं, और भी बड़ी शिकायत है कि एक घर में जहां 4 से 6 मंजिला घर बने हुए हैं और उसके बाद फिर उनको IDs जो एक लाट की गई है, यानी कि बाकी जो लोग हैं उनको उस काउंटिंग में गिना ही नहीं जा रहा। और उसके बाद फिर जो KMC एंटी इंक्रोचमेंट के जो लोग हैं, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त 140 गज़ की पैमाइश बताई गई थी कि यहाँ पर इतनी मसमारी होगी, लेकिन उसके बाद जब FW और NDMA वाले आ रहे हैं तो मजीद जो है वो कटिंग कर रहे हैं। इस हवाले से कुछ आपसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि अब तो ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो चुकी है, यहाँ पे कुछ रह गया जो 15 तारीख तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब तो इस तरह के मजीद निशानात लगा दिए गए हैं, जहाँ पे लंडी कोतल से भी आप इसको देखें 7 मीटर 8 मीटर की और मजीद कटिंग उन्होंने मतलब निशानात FWO ने लगा दिए हैं और मजीद जहाँ पे कुछ कटिंग बाकी हैं जो निशानात के मुताबिक उनको मजीद काटा जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस तरह लोगों की परेशानी बढ़ रही है। अब जहां मजीद निशानात लगाए गए हैं, यानी कि जो पहले तयशुदा था कि इतनी कटिंग होगी, उसके बाद फिर जो कटिंग के निशानात लगाए गए वहां लेके चलता हूं। अब वहां लोगों से मजीद भी बात कराता हूं आपकी। जिस
असर हो रही है? निशानात पहले कितने लगाए थे, फिर कितने लगाए, अब कितने हो रहे हैं? भाई पहले ऐसा था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि 110 मैक्सिमम हम तोड़ेंगे, 55 सेंटर से इधर 55 उधर। अब जो है बाकायदा निशान बढ़ाए भी जा रहे हैं और अनलिमिटेड तोड़ा जा रहा है। कोई बता भी नहीं रहा है कि कितना टूटेगा और कितना रहेगा। और मज़ीद ये है कि पहले मुआवजे की बात हुई, कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा किसी को, मज़ीद परेशानी बढ़ाई जा रही है। अगर इसी नाले को साफ़ कर दिया है, अगर शायद भी आपको दिखा सकें, तो ये नाला इतना काफ़ी है कि इससे डबल पानी इसमें बह सकता है और कोई फ़्लो का मामला नज़र नहीं आएगा। आप इसको गौर करें, देखें तो ये इतना काफ़ी है। लेकिन पता नहीं क्यों सिंध गवर्नमेंट चाह रही है कि लोगों को बर्बाद करो, तबाह करने में तुली हुई है बस। इनका पता नहीं क्या मकसद है, समझ में नहीं आ रही है बात। खुदारा इनको समझाया जाए या कोई और देखने वाला आ जाए जो इसको सही मन में देख सके कि इस मामले का क्या हल है। ये सिर्फ बिगाड़ रहे हैं, बनाने का कोई नामो निशान नहीं है। और गरीबों को इतनी बद्दुआएं परेशानियां कर दी हैं लोगों के ऊपर कि लोग सिर्फ बद्दुआ देने मजबूर हैं इनको। तो ये अब ये कितनी बड़ी आबादी और कितनी पुरानी थी और कब लीज लिए थे ये जो जगह थी? भाई ये तकरीबन 40 से तो तकरीबन हम लोग जो है ना 84 से तो हम लोग यहाँ आबाद हैं। और उससे पहले बहुत लोग हमारे बाप दादा समझो यहाँ गुजर चुके हैं। और इसको बाकायदा हमें ये कहा गया था कि लीज़ आपको मिला और हमें लीज़ मिल चुकी है, हमारे लीज़ है, कोई अनलीगल नहीं बैठा हुआ यहाँ पर। अगर आप गुजरनाले साफ़ कर दें यही काफ़ी है। लेकिन इसको पता नहीं गवर्नमेंट क्या चाह रही है, सिर्फ आवाम को बर्बाद करना चाह रही है। ऐसे तो कहीं भी इसराइल में भी नहीं हो रहा है कि लोगों को थोड़े मुतबादिल नहीं दिया जा रहा है। वहाँ भी लोगों को हटाने के लिए आबादियाँ अगर यहूदियों को आबाद कर रहे हैं तो उनको मुतबादिल जगह दी जा रही है। यहाँ तो यहूदियों से बदतर हाल है। खुदा इस गवर्नमेंट को समझाए या कोई सामने आए अल्लाह का बंदा जो इस गरीब आवाम का सहारा बन सके। बस मेरी आपसे दरख्वास्त है शाहिद भाई के रेफरेंस से ही कि इसको संभाला जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तोड़ दिया ना तो थोड़ा सा जगह बाकी है, जैसे कि 2 फुट। तो मैंने बोला है कि मेरा बेटा घर पे है, वो तोड़ देगा खुद ही, आप छोड़ दे। कह रहे नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं। बीबी हट जाओ यहाँ से, हटो। हमारे को हटाया और मेरा बेटा नीचे की तरफ गया। मैंने कहा उसको हटने दे, और ऐसा फेंका है उसके ऊपर जाके यूँ गिरा है और ये घुटना उसका बैठ गया, पूरा निकल गया। फिर उन लोगों ने लगा के खिंच के लगाया है, उसको डॉक्टर के पास लेके गया। फिर वो थाने से वो बड़ा अफसर को लेकर आया कोई। फिर उनको वो आया तो हमें डांटने लगा उल्टा कि आप लोग पीछे हट जाए। मैंने कहा हम लोग तो पीछे ही है। और गेट लेके बच्चा नीचे उतरा है। मैंने कहा थोड़ा सा रुक जाओ, नीचे खड्डा है। वो हटने ही नहीं दिया, ऊपर उसका गिरा दिया। इस तरह किया है और ऐसा बदतमीजी किया है, ऐसा बदतमीजी कर रहा है बस। औरतों के साथ ऐसा लगता है हमने पता नहीं इनका क्या कर दिया, ये समझ में नहीं आ रहा। एक तो हमारे को इतना मुसीबत है, एक तो बेघर कर दिया और उल्टा हमारे को इतना बदमाशी करता है हमारे साथ कि क्या बताए। कुछ बताने का कुछ नहीं है। हम और किसको बताए, हमारे पास कोई है ही नहीं। ठीक कहा कि हम चेक भी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और सब कुछ करेंगे, तो अब क्या हुआ? कुछ नहीं, चेक अभी तक दिया भी नहीं है। वो हमारा कोई इशू किया भी नहीं है, चेक भी नहीं मिला और जगह भी बताया था, जगह भी नहीं मिला। और अभी पता नहीं जगह देगा ना नहीं देगा, चेक देगा ना नहीं देगा, वो भी पता नहीं है। अभी सिंध गवर्नमेंट में क्या कर रहा है वो भी पता नहीं है क्या हमारा हालात है। आगे उन्होंने 5 फुट ले रहा है, अभी पता नहीं कितना ले रहा है, उससे ज़्यादा ले रहा है। हाँ, 70 फुट 80 फुट लेके जा रहा है यहाँ, और मकान भी तोड़ रहा है और पैसा भी खा रहा है। जो तोड़ने के लिए आया इन लोग पैसा भी खा रहा है, 10,000 20,000 15,000 रुपये खा रहा है। किससे ले रहा है? बहुत बंदा से ले रहा है। ये अभी हुकूमत है क्या है वो पता नहीं है, जो वही इस तरह का कर रहा है। खा के भी तोड़ रहा है, भी बोलता है ये रहेगा, फिर पैसा ले रहा है इन लोग। मतलब तो अभी हमारी इंसाफ के लिए कहाँ जाऊँ, रात को नींद नहीं आया। ये देखे, ये हालात देखे, इतनी हमारी जो भी है ये हमारे लिए एक दौलत है हमारे लिए। ये हमारी कमाई का हमारे तो बेटा भी नहीं है। ये कागज हमने लिया, मैं हार्ट अटैक का बंदा हूँ। इसको देखें, ये देखें, ये हार्ट अटैक का बंदा हूँ। ये रखा है हार्ट अटैक का बंदा हूँ, ये हार्ट अटैक का, ये हार्ट अटैक का बंदा हूँ। अच्छा बेटा इंतकाल हुआ कुछ दिन पहले, देखिए इसके सर्टिफिकेट। इस तरीके से चल रहा है ऐसा नाजायज जुलूम पॉलिसी सिंध गवर्नमेंट बनाया। इसको अल्लाह ही हिफाजत करे। मेरे ये बातों को अल्लाह सतह में पहुंचा देना। आपके ऊपर हमारा दावा है कि आपको सामने ये भी हमारे किसके लिए जाए। ये हमारी पास क्या है, इस उम्र में हम कोई कमाई करके ये बना सकते हैं। उम्र का लस और वो बीमारी है, तो ये बीबी का बीमारी है, ये भी बीमारी है। बुढ़ा बंदा है तो आपको तो पता चलता है ना। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ करता हूँ, सिंध गवर्नमेंट इसका नजरसानी करे, नहीं तो इसका अल्लाह इंसाफ करेगा। आपके साथ क्या हुआ था जब घर छोड़ने आते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ ही हुआ है कि मैं सुबह तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था, नाश्ता कर रहा था। तो ASI एक पुलिस वाला आया, आके मुझे कहने लगा यार साहब तुम आपको बुला रहा है।
तो मैं वहाँ गया तो देखा कमिश्नर कराची बशीर सिद्दीकी नाम है शायद उनका, वो खुद आए हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम सलमान है? मैंने बोला हाँ। बोला ये हाई कोर्ट में केस आपने किया है? मैंने बोला जी हाँ। बोला ठीक है, इसको जो है थाने में लेके बंद करो। मुझे उन्होंने पुलिस के अंडरवर कर दिया है और थाने में मुंतकिल कर दिया है। करने के बाद उन्होंने गाड़ी मंगाई, गाड़ी मंगाने के बाद मेरा मकान उन्होंने तोड़ दिया है। मैं उनको कहता रहा कि सर मेरा केस कोर्ट ऑफ कंडम का चल रहा है, 17 नंबर पे लगा हुआ है, पीर वाला दिन, लेकिन वो कह रहा है कोर्ट को देख लेंगे, छोड़ो हमारा कोर्ट का रोज़ का काम है, ये हम खुद ही देख लेंगे, आप जो है छोड़ो अभी घर खाली करो। भाई इतना अल्फाज बोलने के बाद उन्होंने मुझे थाने में मुंतकिल कर दिया है। करने के बाद मेरा मकान उन्होंने तोड़ दी। तोड़ने के बाद फिर मेरे बड़ा वाला बेटा जो है जिसका नाम इमरान है, उसने जाकर उनको रिक्वेस्ट की कि साहब आप हमारा मकान तोड़ रहे, सामान हमारा घर के अंदर है, बच्चे हमारा है, कम से कम टाइम तो दे। बोला बहुत टाइम दे दिया आपको, मज़ीद टाइम नहीं दे सकते, ठीक है, अब आपको बाप चाहिए या मकान चाहिए? तो बेटे ने फिर उनको बोला कि भाई ठीक है बाप ही चाहिए, आप मकान तोड़ दे। और क्या चेक दिया है नहीं दिया? नाले से 30 फीट घर दूर था, इन्होंने 55 फीट का निशान लगाया था। 55 फीट से इन्होंने अभी 100 तकरीबन 85 फीट ले चुके हैं लोग। 55 फीट से 30 फीट ऊपर लिया है इन्होंने। अभी बोल रहे MW वाले आएंगे, वो लोग भी अलग निशान लगाएंगे। उसके बावजूद इन्होंने कोई मार्किंग नहीं किया, बगैर मार्किंग के तोड़ा गया ये। पहले तो मार्किंग होता हुआ आया, लेकिन यहाँ से कोई मार्किंग नहीं हुआ। आप यहाँ कैमरा घुमा के देखें कितना अभी रेडिंग देखे, रनिंग में कितना आउट है, अभी कोई मार्किंग नहीं है यहाँ पे। उसके अलावा जो बंदा आया सब पुलिस के सोर्स पे आए हुए, सही है, बगैर सोच के कोई भी आया, सब जो भी लेगा सिर्फ किराए के बंदे हैं ये। KMC के बंदे आए हुए, KMC का काम ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन KMC वाले आए हुए। गैस का लाइन सारा खुला हुआ है, बिजली का लाइन खुला हुआ है, कोई मरे बचे कोई फिक्र नहीं है। ये लोग अपना सिर्फ तोड़ के सिर्फ जा रहे हैं, बदले में कुछ भी नहीं दे रहे, सिर्फ 90,000 का चेक दे रहे हैं।